कई बार कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। और इस बार ये खबरें सामने आ रही हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पिछले महीने भर के अंदर एक एक कर 3 बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ है। और इन सेक्स स्कैंडल में हर स्कैंडल की मोडस ऑपरेंडी यानी जो भी कल्प्रिट हैं उनके काम करने का तौर तरीका बिल्कुल ही अलग है। कहीं भोली भाली नाबालिग गरीब लड़कियों को टारगेट किया गया, कहीं किसी को नौकरी का झांसा दिया गया, किसी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। और कुछ एक मामले ऐसे थे जिसमें शोहदों के बीच में आपस में चैलेंज हुआ कि किसके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। और इन लोगों ने अलग अलग लड़कियों को न सिर्फ टारगेट किया बल्कि उनका वीडियो वायरल कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र के 2 शहरों में खासकर भूचाल आया हुआ है और इन शहरों के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं या दूसरे टाउन हैं वहाँ पर भी लोग सकते में हैं। एक शहर तो नासिक है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है और दूसरा शहर अमरावती है। नासिक में आपको याद होगा पिछले महीने यानी मार्च के महीने में अशोक खरात उर्फ भोंदू बाबा का मामला सामने आया था, जो एक नकली ज्योतिषी था और वो इसी ज्योतिष के आड़ में अमीर महिलाओं को टारगेट करता था और उनका यौन शोषण करता था। उसके बाद उसकी पोल पट्टी खुली, कई वीडियोस वायरल हो गए, तकरीबन 58 वीडियो जो है वो सामने आए। और ऐसे वीडियो भी थे जिन्हें अलग अलग पोर्न साइट में अपलोड कर दिया गया था। आप सोचिए कितनी डरावनी बात है, हमारे आपके बीच समाज में रहने वाली महिलाएं, लड़कियां, उनके वीडियो अगर इस तरह के आपत्तिजनक वेबसाइट्स पर चले जाएं तो उनकी हालत कैसी होती होंगी। तो पूरे नासिक में बहुत ज़्यादा सनसनी थी और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अब नासिक के बाद अमरावती से भी तकरीबन ऐसी ही एक कहानी सामने आई है। अमरावती वाली कहानी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए नासिक की दूसरी दहलाने वाली खबर जिसका ताल्लुक एक बहुत बड़ी कंपनी से है और वो है टीसीएस। टीसीएस में एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है जिस रैकेट के लोग टीसीएस में एचआर और इसके अलावा अच्छे पोस्ट्स पर तैनात लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं। और ये लोग भोली भाली और गरीब लड़कियों को टारगेट करते थे जिन्हें पहले जॉब देने की बात कही जाती थी, नौकरी दी भी जाती थी और ल्यूर करके फिर उनके साथ ये लोग रिश्ते बनाते थे और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता था और उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया जाता था। इसका खुलासा खुद नासिक पुलिस ने किया है और इस सिलसिले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और खुद जो टीसीएस के नासिक यूनिट में एचआर की एक बड़ी ऑफिसर है जिसका नाम है निदा खान, वो इस मामले में किंग पिन बताई जाती है। वो फिलहाल पुलिस की रडार से या पुलिस की जद से बाहर है, फरार है, उसकी तलाश चल रही है। ये पूरा रैकेट जो एक कॉरपोरेट कंपनी में घुसा हुआ था, ये रैकेट कैसे काम करता था, आइए इसके बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मामला टीसीएस का है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बहुत बड़ा नाम है, बहुत इज्जत है इस कंपनी की। लेकिन इस कंपनी की साख पर कुछ लोगों की करतूत ने बट्टा लगा दिया, या यूं कहें कि बट्टा लगाने की कोशिश की। तकरीबन जो जानकारी पुलिस के पास है अब तक, उसके मुताबिक तकरीबन 6 से 7 लड़कों का, या यूं कहें कि 6 से 7 पुरुषों का एक ऐसा गैंग या गिरोह इस टीसीएस में घुसा हुआ था नासिक में, जिनका काम ही था खासकर गरीब लड़कियों को टारगेट करना जो थोड़ी गुड लुकिंग हो और जिनको नौकरी की ज़रूरत हो। और पुलिस की अगर माने तो ये वैसी लड़कियों को टारगेट करते थे जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। और फिर ये लोग उनसे सबसे पहले बातचीत करते थे। बातचीत करने के बाद उन्हें ये दावत देते थे, लालच देते थे कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मैं टीसीएस में नौकरी दिला सकता हूँ और टीसीएस में मैं खुद काम करता हूँ। अब किसी को भी अगर ऐसा कोई ऑफर मिले और इतनी अच्छी कंपनी का नाम सामने आए तो जाहिर है वो कोई भी लड़की होगी वो थोड़ी देर के लिए प्रभाव में तो आ ही जाएगी। तो ऐसी लड़कियां जब टीसीएस में काम करने वाले ऐसे गिरोहबाज लोगों के संपर्क में आती थी तो वो प्रभावित हो जाती थी और ये गिरोह के जो लोग हैं वो इन लड़कियों को टीसीएस में नौकरी दिला देते थे। अब दिलाते कैसे थे? क्या टीसीएस में नौकरी इतनी आसान है? तो इसमें मदद करती थी निदा खान नाम की वो महिला जिसे इस रैकेट का किंग पिन बताया जा रहा है और जो फिलहाल फरार है। तो ये लड़कियों का बायोडाटा सबसे पहले इन रैकेट के लोगों के जरिए निदा खान तक पहुंचता था। निदा खान उनको देखती थी, फिल्टर करती थी और उसके बाद ऐसी लड़कियों को नौकरी पर रखा जाता था। अब नौकरी देना मतलब बहुत बड़ी बात, आप समझ सकते हैं बेरोजगारी का आलम क्या है। और किसी को अगर कोई रोजी रोटी का जरिया देता है तो इंसान स्वाभाविक तरीके से उसका एहसानमंद हो जाता है।
तो इस रैकेट से जुड़े लोग इस एहसान का फ़ायदा उठाते थे। वो लड़कियों को अपने प्रभाव में लेते थे और फिर उनसे संबंध बनाते थे, उनका शोषण करते थे। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती थी, उन पर दबाव बनाते थे धार्मिक तौर पर भी, और कोशिश करते थे कि वो उनका धर्म परिवर्तन करवा दें। इसके बाद उनके दिमाग में आप कहें कि उनको ब्रेन वॉश किया जाता था और ये कोशिश की जाती थी कि उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाए। इस तरह के मामले या इस तरह की शिकायत जब सामने आई तो पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और पुलिस को कई तथ्य एक एक कर हाथ लगे। सबसे जो बड़ा और पहला तथ्य है वो तो यही है कि ये रैकेट जो है संगठित तरीके से टीसीएस के अंदर घुसा हुआ था और ये लड़कियों को टारगेट करते थे, धर्म विशेष की लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, और फिर उनके साथ जो है ज्यादती की जाती थी नौकरी देने के एवज में। और जब इसकी कोई शिकायत ऊपर जाती थी तो एचआर में चूंकि एक महिला ऐसी बैठी हुई थी जो खुद इस रैकेट के साथ मिली हुई थी, तो वो सारी शिकायतों को दबा देती थी और इन लड़कियों को बुलाकर भी उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और ये समझाने बुझाने की कोशिश की जाती थी कि अरे कॉर्पोरेट में तो ये सब चलता है, कहाँ पीछे पड़ी हो और इस तरह के चक्करों में पड़ी हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा विचलित और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई पीड़िता अपनी शिकायत लेकर जाती थी तो उसे वहाँ पर सप्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। इसके बाद होता क्या था कि इन लोगों ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे और इस ग्रुप में वो पहले ऑफिशियल पर्पस से ग्रुप बनाते थे, लेकिन फिर इस ग्रुप में तरह तरह की बातें, पहले नॉर्मल जोक्स क्रैक किए जाते थे और उसके बाद फिर नॉनवेज जोक्स, जिसे हम कहते हैं कोट अनकोट नॉनवेज, मतलब ऐसे जोक जिसमें आपत्तिजनक बातें लिखी होती हैं या कही जाती हैं और अश्लील बातें होती है, इस तरह के जोक्स उसमें भेजे जाते थे। फिर धीरे धीरे बात जो है धर्म पर होती थी और जो जिनकी पूजा या आराधना करते हैं उन पर टीका टिप्पणी की शुरुआत होती थी। अगर कोई लड़की इसका प्रतिवाद करती थी तो फिर उस लड़की को अलग से एक ग्रुप में शामिल किया जाता था और फिर उस ग्रुप में शामिल करने के बाद उस लड़की को अलग से ब्रेन वॉश किया जाता था। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले उस लड़की के साथ जो है इस रैकेट से जुड़े हुए लोग ऑलरेडी शारीरिक शोषण उनका कर चुके होते थे, ज्यादती कर चुके होते थे और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें इस रैकेट से जुड़े हुए जो टीसीएस के कर्मी हैं उनके बारे में ये पता चला है कि उन्होंने अपनी जो मैरिटल स्टेटस है, यानी जो वैवाहिक स्थिति है, उसके बारे में इन लड़कियों को अंधेरे में रखा, उनसे दोस्ती की और कहा कि बहुत प्यार करते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ रहेंगे, और फिर उनका शोषण किया। और जब लड़कियों ने कहा कुछ वक्त, कई महीने या कुछ साल गुजरने के बाद कि चलो अब शादी करते हैं, तब ये मुकरने लग गए और इन्होंने कहा कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और तुम भी बालिग हो, रजामंदी से हमारे बीच संबंध बने हैं, तो शादी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरह का धोखा हुआ और उन्होंने अपनी बात पुलिस तक पहुंचाई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अब तक जो खबर या जानकारी है उसके मुताबिक 6 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया जा चुका है और निदा खान जो नासिक में टीसीएस में एचआर में सीनियर पोस्ट पर है, उसकी फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। पीड़ित लड़कियों की तादाद एग्जैक्टली कितनी है उसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मोडस ऑपरेंडी की एक और शॉकिंग बात जो सामने आई है वो ये कि इस रैकेट से जुड़े लोग ऐसी लड़कियों को जिन्हें वो फांसते थे और जिनका वो यौन शोषण करते थे, उनको वो आगे सेल आउट करने की भी कोशिश करते थे, यानी बेचने की भी कोशिश करते थे। यानी इसमें सिर्फ सेक्स स्कैंडल नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं है, बल्कि इसके आगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात है। कुछ एक ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ लड़कियों को मलेशिया और ऐसे ही दूसरे एशियाई देशों में ले जाया गया और वहां ले जाकर अलग अलग रिसोर्ट्स में और होटल्स में उन्हें रखा गया और उनके साथ जो है उनके साथ ज्यादती की गई, उनके साथ संबंध बनाए गए। तो देखा जाए तो ये जो अपराध है इसका डायमेंशन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें बड़ा कॉरपोरेट कंपनी का नाम इन्वॉल्व मतलब सामने आ रहा है, चाहे अनचाहे, क्योंकि उसमें इस तरह के लोगों की गहरी पैठ थी। इसके अलावा जो लड़कियां हैं उनके यौन शोषण की बात तो है ही, जो अपने आप में बहुत संगीन बात है, लेकिन इससे इसी तरह का एक और संगीन बात यह है कि इसमें धर्म परिवर्तन की कोशिश की भी बात है और ख़ास तौर पर एक धर्म विशेष की लड़कियों को टारगेट करने की शिकायत सामने आई है। पुलिस का कहना है कि इस रैकेट से जुड़े लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। कितना अफसोसनाक ये मामला है, आप इसे जब गहराइयों को सुनेंगे और इसकी गहराइयों में उतरेंगे तो आपको वो बात समझ में आएंगी। कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही सनसनीखेज है और फिलहाल पुलिस इसके तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। इस केस से जुड़े और जो भी अपडेट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं वो दूसरी खबर जो महाराष्ट्र से ही है और नासिक से अलग अमरावती से है। अमरावती में 13 अप्रैल को अचानक कुछ वीडियोस वायरल हुए। इन वीडियोस में एक लड़का कई लड़कियों के साथ
आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहा था, यानी उनके साथ जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा था, दोनों ऐसी हरकतें कर रहे थे जिसके बारे में डिस्क्राइब करना या बताना मुश्किल है। और जब ये वीडियो वायरल हुए तो लोग सकते में आ गए, क्योंकि ये लड़के और लड़कियां ये अनजान नहीं थे बल्कि अमरावती शहर के ही थे। इनकी पहचान बहुत जल्द क्लियर हुई। वीडियो जब वायरल हो गए तो पुलिस तक भी खबर पहुंची। आपको पता होगा कुछ ही समय पहले मार्च 17-18 को अशोक खरात और भोंदू बाबा का मामला सामने आया था। उसके बाद जो अमरावती की पुलिस है वो हाई अलर्ट पर आ गई। फौरन पुलिस ने उस लड़के का पता किया जिसकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया में और अलग अलग ऐप्स पर शेयर की जा रही थी, वीडियोस शेयर किए जा रहे थे। तो पता चला उस लड़के का नाम है मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान की उम्र 19 साल बताई गई है और इसके साथ जिन लड़कियों के वीडियोस सामने आए हैं उन लड़कियों की उम्र भी इसी एज ग्रुप के आसपास की है। पुलिस को शक है कि कुछ लड़कियां नाबालिग भी हो सकती हैं। और इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि तकरीबन 10 से 11 लड़कियां हैं जिसको मोहम्मद अयान ने और उसके एक साथी उज़ैर इकबाल ने जिनको अपना शिकार बनाया था और जिनके साथ इन्होंने ज्यादती की और उनके वीडियोस बनाए। 18 से 20 वीडियोस की बात अभी तक सामने आई है जो पुलिस ऑथेंटिक तरीके से जिसकी बात पुलिस बता रही है, और तकरीबन 40 अश्लील तस्वीरों की बात सामने आई है। अगर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की बात करें तो ये नंबर जो है 300 साढ़े 300 तक पहुंचता है वीडियोस का नंबर, लेकिन सोशल मीडिया के दावों पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जो बात कह रही है उस पर ही भरोसा करना चाहिए। तो पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 20 वीडियो और 40 तस्वीरों की बात पुलिस ने कही है। और इस सिलसिले में 2 लड़कों की मुख्य भूमिका है, जिसमें एक के बारे में तो मैंने आपको बताया, मोहम्मद अयान, जिसका वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आ गया, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और दूसरा एक लड़का है, उसका नाम है उज़ैर इकबाल। उज़ैर इकबाल और मोहम्मद अयान ये दोनों आपस में दोस्त हैं। अब सवाल ये है कि ये आखिर कैसा सेक्स स्कैंडल है, ये लड़के इन लड़कियों को कैसे फंसाते थे, कैसे उनके साथ ज्यादती करते थे और क्यों उनका वीडियो इस तरह से वायरल कर दिया गया। तो आइए इस बात को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। मामला यूं है कि ये जो दोनों लड़के हैं अयान और उज़ैर, ये भी नए उम्र के लड़के हैं, 19-20 साल की इनकी उम्र है। और इन दोनों के बीच में जो अब तक की तफ्तीश में जो बात सामने आई है, हो सकता है कि आगे तफ्तीश में कोई और कहानी निकल कर सामने आए, लेकिन अब तक की तफ्तीश में जो बात सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि अयान और उज़ैर की आपस में दोस्ती थी और दोनों के बीच में एक चैलेंज था कि किसके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स है। अब देखिए कि ये कितना सिली और कितना बचकाना चैलेंज है। और ये लड़के न सिर्फ एक से बढ़कर एक मतलब गर्लफ्रेंड्स की तादाद जो है वो बढ़ाते जा रहे थे, अलग अलग लड़कियों से दोस्ती करते थे, बल्कि उनके करीब भी आते थे। और न सिर्फ करीब आते थे, उनका वीडियो भी शूट कर लिया करते थे और उन खास पलों के वीडियो भी शूट किया करते थे जब ये उन लड़कियों के साथ अकेले में होते थे या आपत्तिजनक हालत में होते थे। आप देखिए, और ये वीडियो, ज़्यादातर वीडियो जो है लड़कियों की रजामंदी से शूट हुए हैं। और ये वीडियो जो है शूट करने के बाद ये लोग एक दूसरे से शेयर किया करते थे और बताया करते थे कि देखो मेरे पास इतनी लड़कियां हैं, इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं। इनमें अचानक अनबन हो गई। हुआ यूं कि ये जो उज़ैर इकबाल नाम का लड़का है, इसने कथित तौर पर मोहम्मद अयान से कुछ रुपए उधार मांगे। अयान ने उधार नहीं दिए, वजह जो भी हो, लेकिन उज़ैर ने इस बात का खुंदक अपने मन में रखा और अयान के जो भी वीडियो और तस्वीरें उसके पास थे अलग अलग लड़कियों के साथ आपत्तिजनक, उनको जो है उसने टेलीग्राम ऐप पर कुछ लोगों को शेयर कर दिया। देखते ही देखते ये तस्वीरें और वीडियोस जो है उस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और फिर इसके बाद अमरावती पुलिस को इनके बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस ने पहले अयान को पकड़ा, फिर उज़ैर को पकड़ा। अब कुछ और लोगों तक पुलिस के हाथ पहुंचे हैं जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। विडंबना यह है कि जिन लड़कियों के साथ इस तरह की ज्यादती हुई है वो लड़कियां सामने नहीं आ रही है, न ही उसके परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग सामने आ रहे हैं। लोक लाज का भय है, समाज का भय है, इज्जत का भय है। और अब पुलिस ने इस मामले में सुओ मोटो केस दर्ज किया है और पुलिस ने यह अपील की है कि जो भी पीड़ित लड़कियां हैं वो पुलिस के पास आकर या पुलिस को अपने पास बुलाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए। पुलिस सादे लिबास में उनसे जाकर मिलेगी जिससे उनके आइडेंटिटी का पता किसी को भी नहीं चलेगा और पुलिस जो है उनकी पूरी पहचान जो है गुप्त रखेगी और ये जो गुनहगार लड़के हैं, इनका जो रैकेट है, इन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक किसी ने पुलिस में, जब तक मैं ये प्रोग्राम आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक किसी भी लड़की ने आकर खुद अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं दी है। लेकिन तकरीबन 10 से 11 लड़कियों के वीडियोस पुलिस के हाथ लग चुके हैं और पुलिस इन लड़कियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इनको एश्योरेंस दिया है कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। अब आप देखिए कि 2 लड़कों की सनक में कितनी लड़कियों की जिंदगी जो है एक तरह से वो दांव पर लग गई है, क्योंकि समाज के सामने ऐसी लड़कियों, ऐसी
मतलब लड़कियों की अगर ऐसी तस्वीरें या वीडियो सामने आ जाएंगे तो आप समझिए कि उनके लिए कितना एम्बैरेसिंग यानी कितना अजीबोगरीब स्थिति उनके लिए पैदा हो जाएगा कि वो लोगों को फेस कैसे करेंगी इस तरह। क्योंकि हमारे समाज में जाहिर सी बात है एक जो आप उसको स्टिग्मा कह लीजिए, टैबू कह लीजिए, लड़कियों के साथ अगर कुछ इस तरह से होता है तो जाहिर सी बात है लोग जज बहुत करते हैं। और ऐसे में लड़कियों की पहचान जो है अगर पब्लिक के बीच आ जाए, वो उजागर हो जाए, तो उन लड़कियों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए इन हालात को संभालना कितना मुश्किल होता होगा आप ये समझिए। इस मामले की भी पुलिस जांच कर रही है। ये देखा जाए तो महाराष्ट्र का दूसरा सेक्स स्कैंडल है जिसने पूरे महाराष्ट्र को दहला दिया है। अमरावती और आसपास के इलाकों में इस सेक्स स्कैंडल का काफ़ी ज़्यादा असर है। अब नासिक के उस सेक्स स्कैंडल की बात करते हैं जिससे इस सिलसिले की शुरुआत हुई, और वो है अशोक खरात और भोंदू बाबा, एक नकली ज्योतिषी जो लोगों को तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, इस तरह की चीज़ों का डर दिखाकर उनको अपने प्रभाव में लेता था। उनके रुपए पैसे, धन दौलत तो हड़पता ही था, करोड़ों रुपए उसने बनाए थे, कमाए थे। और जो अमीर घरों की महिलाएं होती थी उन महिलाओं को ये अपने प्रभाव में लेकर उन्हें भी डराया करता था। कभी पति के मर जाने की बात कहता, कभी बच्चों के मर जाने की बात कहता, और महिलाओं को नशीली दवाएं देकर उनके साथ अपने ही दफ्तर में यौन शोषण करता था। ऐसा ही उसने अपने एक स्टाफ की पत्नी के साथ भी किया। और तब वो स्टाफ इतना गुस्सा हुआ, वो कर्मचारी इतना गुस्सा हुआ कि उसने अशोक खरात के ऑफिस में एक खुफिया कैमरा लगा दिया, और उस कैमरे में बहुत सारी महिलाओं के वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड हो गए, और इत्तेफाक से वो रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो वायरल भी हो गए, जिनको डिलीट करवाने में पुलिस की सांसें फूल गई और पुलिस जो है वो थक गई, हलकान हो गई। और इसी के साथ पुलिस ने ये चेतावनी दी कि अब इस तरह के वीडियोस ना कोई शेयर करे और ना वायरल करे, जो भी ऐसा करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नया अपडेट यह है कि इस तरह के वीडियोस जो है औने पौने कीमत पर, एक एक वीडियो 15-15, 20-20 रुपए और 50 रुपए तक में बेचे गए। यानी समझिए कि किसी लड़की या महिला की इज्जत इस तरह के वीडियो को बेचने और खरीदने और सप्लाई करने वाले लोगों ने अपनी, मतलब आप कह लीजिए कि सनक की खातिर जो है उन्होंने नीलाम कर दी। अब पुलिस जो है ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई कर रही है। अशोक खरात पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा भी कस चुका है, वो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, और इस मामले में कई और लोग रडार पर हैं। तो कुल मिलाकर ये है पूरी कहानी महाराष्ट्र की, जिसमें 3 अलग अलग सेक्स स्कैंडल ने पूरे महाराष्ट्र को जो है हिला कर रख दिया है। ये अपडेट है, लेटेस्ट जानकारी है आप लोगों के लिए। इस खबर पर कोई और नई जानकारी होगी तो मैं उसके साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।